नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्था वाले ट्रेडर में। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारे इंडिकेटर को लेकर बात कर रहे हैं। बहुत सारे यूज़र्स का कहना है कि हम इसे कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ दिस। तो इस वीडियो के अंदर हम उससे रिलेटेड पूरी बातें करेंगे कि किस तरीके से हम लोग उस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अभी बिल्कुल सिंपल चार्ट आपके सामने यहाँ पर निफ्टी का है और अगर देखा जाए तो ये नेकेड चार्ट है। इसको देखकर हमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती कि हमें कहाँ से बाई करना है या कहाँ से सेल करना है या हमारा टारगेट कितना हो सकता है, कहाँ से हमारी एंट्री बनेगी। तो इन सब चीज़ों का एक बड़ा कॉमन सा जवाब जिससे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि हमें कहाँ से सही एंट्री करनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग बात करते हैं। देखिए अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो आपको इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर इनवाइट्स ओनली पर आएँगे तो आपको ये आस्था वाले मिलेगा, ठीक है? आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया आपका आस्था वाले एआई के नाम से सेटअप पूरा का पूरा इंडिकेटर। बिल्कुल ठीक। देखिए ये सब कुछ चीज़ें आपके सामने हैं। हम सिंपल सिंपल करते हैं पूरी चीज़ें। तो इससे आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा या आपके ट्रेडिंग में क्या चेंज इससे आएँगे, आपका माइंडसेट जो बदलेगा, वो सब आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो सबसे पहले कुछ मेन बातें इसके अंदर करते हैं। तो ये जो सामने पूरे की पूरा आपको जो नज़र आ रहा है, ये पूरा एक एक्चुअल में चैनल लगा हुआ है और चैनल को देखा जाए तो चैनल अभी कौन से उसमें बोले डाउन ट्रेंड में है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो तीनों तरह के मार्केट का आइडिया यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। आप अभी खुद देखें, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। जैसे निफ्टी तो आज देख ही लीजिए 226 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 1% माइनस में है, डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ भी देखें तो पूरा का पूरा जो चैनल है वो डाउन साइड में बना हुआ है और इसमें कंटिन्यूअसली लोअर लोज बनते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब आज का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, जो कि हमें हमारे सेटअप में स्पष्ट नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड, तो ये डाउन ट्रेंड में पूरी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। ओके, तो पहला तो ये एक आइडिया मिल जाता है। दूसरा साथ ही साथ हमारे लिए सबसे मेन ज़रूरी बातें होती हैं कि हमें कहाँ से बाई करना और कहाँ पर सेल करना है, अगर हम ये समझना चाहें। तो देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हम लोगों के सेटअप पर एक वर्ड आएगा यहाँ पर, बॉर्डर है। तो बॉर्डर है को हम लोगों ने इस तरीके से नाम दिया है, जैसे हम हमारे देश के बॉर्डर को लेकर बात कर लेंगे, भैया डेंजर एरिया है, इससे बाहर नहीं जाना आपको। इससे बाहर जाओगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मतलब ऐसे यूज़र जिनको अभी मार्केट के बारे में आइडिया नहीं है या काफ़ी टाइम हो चुका है मगर वो गलत साइड बैठ जाते हैं। जहाँ पर उनको सेल करना वो बाई कर लेते हैं, जहाँ बाई करना वहाँ पर सेल कर देते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी स्पष्ट क्लियर हो जाएँगी। तो अभी जैसे यहाँ पे देखें तो इसमें लिखा गया था क्लियर कि क्या है, ये बॉर्डर है। तो सीधी-सीधी बात ये कि भई यहाँ पर आपको बाई नहीं करना है ना? तो हमारा माइंडसेट बदल गया कि भाई हम बाई साइड में नहीं होंगे, ये एक हाई पर बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट क्या गिर सकता है? नीचे गिर सकता है। उसके दूसरे इंडिकेशंस भी होते हैं, हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए, है ना? उसकी भी बात होगी। मगर अभी क्योंकि एक इनिशियल बात अपनी हो रही है, वैसे समझिए। तो ये जो कारण ज़्यादा अगर देखा जाए कि भई यहाँ से नीचे क्यों आया, तो थोड़ा गौर से देखें इस चैनल के अंदर। तो चैनल में यहाँ पे ये 3 हमारे पास पॉइंट है। पहला हो गया, अगर हम इसकी बात करें तो ये चैनल का लो, इसके बाद ये चैनल का क्या हो गया, मिड पॉइंट, और ये हो गया चैनल का कौन-सा पॉइंट, हाई पॉइंट। मतलब चैनल का हाई पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ऐसी जगह होगी जहाँ से हम लोग कौन-सी साइड में आएँगे, हम लोग सेलिंग साइड में आएँगे। हम पुट बाई करने का काम करेंगे। और उसी तरीके से अगर देखा जाए कि कहाँ तक आ सकता है, तो सीधा-सीधा सा तरीका कि अगर ये हाई से उतरता है, तो ये मिड तक आएगा, जैसे कि देखा ये मिड में चल रहा है। और फिर इसके बाद अगर और भी इसे नीचे आना होगा, तो सीधी-सीधी ये बात है, ये चैनल के कहाँ पर आएगा, लो पर आएगा। तो रोल इसके अंदर जो होगा वो ऐसा कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि चैनल के लो से
अगर हम लोग बाई साइड में बैठ रहे हैं तो पहला टारगेट हमारा मे बी कहाँ तक के लिए रहेगा, चैनल के मिड पॉइंट तक के लिए रहेगा। और उसके बाद अगर वापस अगर इससे ऊपर जाता है तो चैनल का हाई जो होगा वो हमारा एक क्या होगा, टारगेट हम इसे मानेंगे। और उसी तरीके से जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले मिड होगा, फिर उसके बाद डाउन जो होगा वो होगा, और ऐसे ही नीचे से ऊपर तो पहले मिड और फिर ऊपर का टॉप। इसको आप ऐसे भी वैल्यूएट कर सकते हैं। अब एक ओवरऑल और बहुत सारी जो चीज़ें आपको क्लियर करेंगी कि एक्चुअल में अभी प्रेशर बाइंग का ज़्यादा है या सेलिंग का ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर ये इसके अंदर ईएमएस लगाए हुए हैं। अगर आप ओवरऑल थोड़ा गौर से ध्यान दें तो देखिए जब भी इनके क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो रहे हैं, मतलब कि जब भी हमारे इन ईएमएस लाइन की नीचे की तरफ कैंडल हैं, तो इसका मतलब नीचे की तरफ मार्केट है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन है या डाउन ट्रेंड है या सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ आपको सेलिंग के प्रेशर ज़्यादा दिखेंगे, वहाँ पर आप ओवरऑल देखेंगे कि ये जो है नीचे ही कैंडल बनती जा रही हैं, ऐसा। और जहाँ पर बाइंग का प्रेशर आया, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो ये देखिए आप यहाँ पर ये हमारे इमेज को क्रॉस करते हुए कैंडल ऊपर की तरफ बनी, तो एक्चुअल में ये इस वाले लो से जो है मिड, और मिड से कहाँ तक लेके चला गया, हाई तक लेके चला गया। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो क्रॉसओवर देखिए, तो क्रॉसओवर अगर नीचे की तरफ यहाँ पर कैंडल है तो इसका मतलब है डाउन में, मतलब नीचे की तरफ मार्केट जाएगा। और वहीं पर कहीं पर अगर कैंडल के नीचे तीनों की तीनों लाइनें आ रही हैं या तीनों ईएमएस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ से कहाँ पे जाने वाला है मार्केट, ऊपर की तरफ जाने वाला है। और सबसे और अच्छे तरीके से अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो बहुत एक सिंपल तरीका आपको इसमें पता चलेगा। तो वो जो ये लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं, ये हम लोगों ने जिगजैग लाइनें बनाई हुई हैं। अब ये जिगजैग लाइन कैसे काम करती हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे ये देखिए यहाँ पर जिगजैग लाइन बना हुआ था, तो ये जिगजैग लाइन ऊपर बन गया, तो इसका बहुत सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर एक बार लाइन ऊपर बन गई है तो अगली बार ये नीचे ही आनी है। तो नीचे आनी है तो ये लाइन यहाँ पर बन चुकी है, और अगर आप यहाँ कहीं पर एंट्री लेते तो ये देखिए ये कहाँ पर आए, आप ये नीचे की तरफ आ गए, यही। और यही अगर अगर आप देखें तो यहाँ पर जब जिगजैग की लाइन नीचे बन गई है तो इसमें अगर देखा जाए तो यहीं से ये कहाँ पे जाने लगा, ये ऊपर की तरफ जाने लगा। साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा प्राइस एक्शन का आइडिया आपको अगर हो तो यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस हमें और पता चलेंगे। तो आप गौर से यहाँ पे देखें कि एक्चुअल में यहाँ पर एक हैमर टाइप का भी कैंडल बना हुआ है, जो प्रेशर देते हुए कहाँ पे ले जाना चाह रहा है, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा है। तो ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ आया जब ये बिल्कुल चैनल के लो में ही था। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जिगजैग लाइन यहाँ पर नीचे बन गया था। उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो एंट्री लेने का काम कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। उसी तरह से आप देखें तो ये ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए तो ये देखिए ये उल्टा बना हुआ है यहाँ से। तो अगर ऐसी चीजें मिल जाती है ना आपको बिल्कुल मेन पॉइंट वाली जगह पर, जहाँ पर लिखा गया आपका बॉर्डर है, तो ये सोने पर सुहागा एंट्रियां मिल जाएंगे। और बहुत सॉलिड सॉलिड आपको समझिए, जहां पर ये क्रॉस ओवर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी जगह पर आपको मिल गए और जहां पर आपका बॉर्डर है लिखा हुआ और तीनों लाइनें जो है क्रॉस करके कर रही हैं और कैंडल उसके नीचे हैं, इसका मतलब वहां से मार्केट कहाँ पर आना है, नीचे की तरफ आना है। और इसी में और भी अगर हम बातें करें तो यहाँ पर इन कैंडल में दो कलर बहुत ज्यादा मायने रखाते हैं। जब भी ये किसी लेवल को ब्रेक करने का काम करेगा, तो ब्रेक करने का काम करेगा तो आप देखें तो वहां पर आपको बुलिशनेस में अगर कोई सा लेवल ब्रेक कर रहा है तो वहां पर एसी वाली कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी मार्केट में आपको इस तरह की ग्रीन कैंडल बनना दिखे तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर एक बड़ी बाइंग हो रही है या एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा रहा था ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो ये पुराने लोग हैं जो यहाँ सेलिंग करके बैठे हुए थे, जो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे थे, सॉरी ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। तो यहाँ पर जैसे उसको ऊपर जाना था तो यहाँ पर उसे ज़्यादा प्रेशर लगाना था। तो जैसे ही उसमें यहाँ पर कलर आया तो हम समझ जाएं कि ये इस लेवल को ब्रेक करने वाला है। मतलब सीधे सीधे अगर आप ये समझें कि किसी लेवल कोई टूटने वाला है क्या, ये हमें कैसे पता चले, तो एक्चुअल में यहाँ पर ये बड़े बड़े कैंडल बनना शुरू हो जाते हैं, खास तौर पर रेड। तो इसका मतलब है
कि वो लेवल को तोड़कर नीचे आने की तैयारी कर रहा है। और वहीं पर अगर आप बात करते हैं ये जो नज़र आ रही हैं आपको ग्रीन, तो इसका मतलब है वो एक इस पर्टिकुलर स्विंग जो यहाँ पे देखा जाए, जो ये खास तौर पे ये साथ ही साथ चल रहा था, इसको तोड़कर कहाँ जाना चाह रहा था, ऊपर जाना चाह रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको इस इंडिकेटर के अंदर बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाती हैं। ओके, अब इसको हम बहुत सारी जगहों पे और भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोग आज तो पूरा मार्केट ही डाउन का है। ओके, तो देखिए जैसे ये यहाँ पर भी देखा जाए तो, और साथ ही साथ ये रहा आपका यहाँ पर बॉर्डर है, तो बॉर्डर है से ही हम सेल पर बैठे हुए हैं। यूँ देखा जाए तो पूरी कैंडल्स जो हैं वो ईएमए लाइन की कहाँ पे चल रही हैं, नीचे की तरफ, मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ओके, और ये फाइनली यहाँ पे लिखा गया आपका कौन सा, फेविकोल का जोड़। तो फेविकोल का जोड़ ऐसा जोड़ होगा जहाँ पर हमारी क्या बनेगी, बाइंग की पोजीशन बनेगी। तो आपको सीधे-सीधे बस इतना सा काम करना है कि 2 ज़ोन ऐसे ढूँढना है जहाँ पर, जो कि खुद ऑटोमेटिक बताएगा कि जहाँ पर लिखा रहा है बॉर्डर है, इसका मतलब है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे। और फेविकोल का जोड़, इसका मतलब ये जहाँ से हम इसे क्या करेंगे, बाई करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आपकी बहुत परफेक्ट एंट्री और भी अगर हम देखें तो अभी जैसे ये यहाँ पर ये बन रही हैं, जब भी ये खास तौर पर अगर देखा जाए कि ये तीनों जो लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों के ऊपर की तरफ अगर मार्केट यहाँ पर अगर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एट ए टाइम यहाँ पर थोड़ी बुलिशनेस है। यहाँ पर आप एक स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग का काम कर सकते हैं। और ये जो है ये हर टाइम फ्रेम पर काम करता है, 3 मिनट पे काम करेगा, 1 मिनट पे काम करेगा, 5 मिनट पे काम करेगा। तो आप इस स्कैल्पिंग करना चाहें तो उसके लिए आपका जो सही टाइम होना चाहिए वो स्टैंडर्ड 3 मिनट का टाइम आप रखें इसके अंदर, और जिससे आप अपना माइंडसेट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर, तो इसमें ये फेविकोल को जोड़, ये फेविकोल का जोड़, तो जब भी वो यहाँ पर आता है तो यहाँ से वापस मार्केट कहाँ पर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और जहाँ बॉर्डर है वर्ड आया, वहीं से मार्केट कहाँ पर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो बहुत सिंपल सिंपल सा यहाँ पे 2 तरह की बातें हमारे सामने हैं कि जहाँ पर आपको फेविकोल का जोड़ नज़र आए, इसका मतलब है वहाँ से आपको क्या करना है, बाई करने का काम करना है। और जहाँ पर आपका क्या लिखा आ जाए, लाइक दिस बॉर्डर है या सेल कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, सेल करने का काम करना है। तो ऐसे हम इस पे काम करेंगे और इसको आप किसी भी मार्केट में चलाने का काम कर सकते हैं। चलिए, अब इसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं जो थोड़ा सा हमको ऑन ऑफ करनी पड़ेंगी। तो देखिए कहाँ कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। तो ये यहाँ पर देखिए, मैं पहले बंद कर देता हूँ बिल्कुल, एक बार ज़ीरो से देखिए। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर आएंगे, आस्था वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आस्था वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर आना है। पहले तो यहाँ पर राइट क्लिक करिएगा और इसमें केवल इसको ऐसा रखना है, टाइटल इंडिकेटर टाइटल ओनली ना, बाकी की चीज़ें नहीं होना चाहिए, बस ये यहाँ पर चेक लगा के रखें। ओके, बाकी और ज़्यादा कुछ इसमें यहाँ पर चेंज नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपके इसमें चेक लगे हुए हो तो आप इन पर से चेक हटा दीजिएगा। आपको केवल ये रखना है इंडिकेटर टाइटल लाइक दिस, और बाकी जैसे ऊपर हैं ऐसे कैसे हैं, और नीचे भी ऐसे ही रहने दीजिए, बस यहाँ पर चेक लगा हो। ओके, अब क्या है, इसके बाद यहाँ पर आएंगे, इसमें से आपको इसकी सेटिंग्स ऑप्शन में आना है। सेटिंग में से इसको स्क्रॉल डाउन करें। अब यहाँ से आपको जो चेंज करना है, एक तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पर इक्वल हाई लोज पे से चेक हटा दीजिएगा। और ये फेयर वैल्यू, ये बहुत काम की चीज़ है ना, इस पर यहाँ पे चेक लगाइए। ठीक, ये चेक लगाना है। और साथ ही साथ यहाँ पे डेज की हाई और वीकली हाई वीकली लो, ये सब चीज़ें तो आप इन पे यहाँ पे चेक लगा दीजिए। और 2 परफेक्ट चीज़ें हैं जिनकी बात अभी नहीं हुई, अब मैं वापस इनको ऑन करके बताता हूँ। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, जस्ट लाइक हमने इसको अपने हिसाब से मैनेज किया है, महंगा है बेच दो, सस्ता है खरीद लो। ओके, बस इतना करने के बाद आपको जो है, ये पहला पार्ट इनपुट का हो गया, यहाँ पे इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना है। अब आना है आपको स्टाइल सेक्शन में, और स्टाइल में नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपको जो साइड में बता रहा है लेवल ऑन प्राइस स्केल, इस पर से चेक हटा दीजिएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ यहाँ पर आएंगे और इसको यहाँ से आप कर देंगे ओके। तो ये कर दिया आपने इसको यहाँ पर ओके, और चाहे तो आप यहाँ पर आके अभी के लिए इसको सेटस डिफॉल्ट कर सकते हैं और इसको ओके। चलिए, तो इस तरीके से ये सामने आ जाएगा। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सिंपल, और जो आपको परफेक्ट बताने का काम करेगा वो कौन सी जगहें हैं जहां पर आप बाई या सेल करने का काम कर सकते हैं। तो जरा गौर से देखिए, ऊपर लिखा रहा है
महंगा है बेच दो। मतलब ये ऐसी जगह है जहां पर आप सॉलिड सेलिंग करने का काम कर सकते हैं। और थोड़ा अब नीचे की तरफ यहाँ पर आप आएँ तो आप देखिए इस पे ये लिखा रहा है यहाँ पर भाव आ गया है, खरीद लो सस्ता है। मतलब ये वो जगह है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाई करने का काम कर सकते हो। और अगर हम इसका एक 50% ज़ोन एरिया देखें, जिसे अगर मार्केट प्रोफाइल की भाषा में अगर बात किया जाए, तो इसे पीओसी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वो एक्चुअल में कौन-सी जगह है, जहाँ पर बायर और सेलर दोनों एक फेयर फेयर प्राइस की बात की जाए, तो वो फेयर प्राइस ये वाला एरिया है। यहाँ से मार्केट फिर एक डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है, अगर सेलर का प्रेशर ज़्यादा है तो, और बायर हैं तो वो ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। मतलब ये वो 50% ज़ोन वाला एरिया है। इसी के साथ-साथ यहाँ पे और अगर क्लियर देखा जाए तो ये जो लिखा रहा है पीडीएल, पीडीएच, ये है प्रीवियस डे का लो, ये है प्रीवियस डे का हाई। तो एक्चुअल में ये प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो बहुत मायने रखाता है। जैसे बड़ा सिंपल सा समझें, तो यहाँ पर ये पीडीएच वाला सिस्टम है। तो पीडीएच का मतलब ये होगा कि ये पिछले दिन का हाई था। तो मार्केट अगर आज इसके ऊपर खुला हुआ है, तो ये पीडीएच हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सपोर्ट का। और उसी तरीके से अगर यूं देखा जाए कि मार्केट नीचे खुला हुआ है और पीडीएच ऊपर की तरफ आ रहा है, तो प्रीवियस डे का हाई है। मतलब लोगों की वहां पर पोजीशन बनी हुई है, वो लोग वहां से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे। तो ये जो पीडीएच और पीडीएल होते हैं, ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर वहाँ से हम टाइमिंग के अनुसार देखते हैं कि यहाँ पर बाई किया जाए या सेल किया जाए। चलिए, अब इसमें यहाँ पर ये तो इतनी बात यहाँ पर हो गई। तो अब मैं चेंज करता जाता हूँ प्लेटफॉर्म। तो देखिए, जिस तरह हम निफ्टी पे चेक करते हैं, तो निफ्टी में वो जोन कौन से हैं। तो ओके, तो निफ्टी में जोन देखिए, तो ये यहाँ पर बता रहा है। वो निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो ये देखिए, आज ये और से थोड़ा देखिए, तो भाव आ गया है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक्चुअल में ये वो जगह है जहाँ पर आप बाई करने का काम कर सकते हो। तो थोड़ा वेट हम लोग करेंगे। अगर हम बाई करना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ से आप बाइंग में जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एक एवरेज जो अभी बना हुआ है मार्केट के अंदर कि निफ्टी 1% गिर चुका है, पर ओवरऑल जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो कौन सा, तो ये पूरे के पूरे जो मूविंग एवरेजेस हैं, अभी हमारा मार्केट उसके नीचे की तरफ यहाँ पर है। तो अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, बहुत ज़्यादा, तो फिर उस केस में ये पर्टिकुलर वाला लेवल ब्रेक हो सकता है। उसका एक कारण भी यहाँ पर है, क्योंकि अभी अगर थोड़ा आप गौर से देखें ना, तो देखिए ये चैनल का मिड है। क्या है ये यहाँ पर? मिड। अगर फाइनली और अगर परफेक्टली अगर आप समझना चाहते हो तो उसके लिए, और अभी इसका टाइम फ्रेम भी देखिए, है ना। अगर आपको थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना है तो अपने टाइम फ्रेम को तो चेंज करना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको अगर 15 मिनट पर करके देखते हैं, तो 15 मिनट में चेक करिए, तो देखिए 15 मिनट बताएगा वो। तो 15 मिनट के अंदर कि कहाँ पर क्या लेवल आ रहे हैं। ओके, 15 मिनट के अनुसार भी यहाँ पर क्या बना रहा है आपका, फेविकोल का जोड़ बना रहा है। आधा घंटा सबसे परफेक्टली अगर हम इंटरडे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो मार्केट फाइल वाली अगर आप बंदे हैं, तो आधे घंटे पे आपको बहुत अच्छा एक व्यू पता चलता है। तो ओवरऑल ओके, हम बिल्कुल लो में चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम अगर यहाँ से अगर ये इसको टच करता है, तो उसके बाद एक रिवर्सल यहाँ पे मिल जाएगा हमको वापस, कि हम लोग यहाँ से बाई का काम कर सकते हैं। उसका एक दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर ये हमारी जिगजैग लाइन बन चुकी है। तो जिगजैग लाइन कहाँ बनी हुई है? नीचे की तरफ। तो अब ये जिगजैग लाइन नीचे बन गई, तो ओवरऑल इसे कहाँ जाना है? ऊपर। अगर आप थोड़ा गौर से ध्यान देना, तो आप इसको ऐसा देखिए। मान लीजिए जिगजैग लाइन जब बनी थी, तब अगर आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती, तो आप अगर इस कंडीशन पे भी यहाँ पर अगर 22,800 पर आपकी एंट्री होती, तो 22,900, और यूँ अगर देखो तो अब हाँ, इसमें भी हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिए कि एक बार तो जितने भी ये जो ऊपर के मूविंग एवरेजेस हैं, है ना, वो आपको ब्रेक करने का काम करेंगे। मतलब आप एक टारगेट ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ तक का रोल।
और साथ ही साथ अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस लग रहा है या बिल्कुल लो से नीचे, तो फिर आप अपने को ट्रेल करते हुए ले जाना चाहते हैं, तो ये इसके बाद ऊपर ले जाएगा आपको। मगर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, अगर उस तरह से बात करें, तो ये नीचे से पहला होना होना चाहिए यहाँ पर ये वाली लाइन। देन इसके बाद अगर कोर से थोड़ा देखें तो ये ऊपर बैठा हुआ प्रीवियस वीक का लो। तो अब अगर यहाँ पर आप देखें तो एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे कौन बैठे हैं, बायर बैठे हुए थे। मगर बात यह है कि अब ये बायर उनके लिए किसका काम कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट उनसे कहाँ पर आ चुका है, नीचे। और अब वो जो लेवल है वो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ। तो सिंपल सिंपल समझें कि नीचे हम लोग हैं, ऊपर एक लेवल है, तो वो लेवल काहे का काम करेगा, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी इतना ज़्यादा हम लोग उलझाने का काम ना करें, सिंपल सिंपल भाषा में इसको पहले देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए आपको मोटा मोटा पूरा समझ में आएगा कि जहाँ बॉर्डर है सीधी बात वहाँ पर बेच दो। आप ये देखो कि यहाँ पर लिखा रहा पीडीएच प्रीवियस डे का हाई, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे और यहीं से सीधी सीधी बात है, ये देखिए तो वो सेल हुआ और वहीं पर आ गया आपका ये। और सेल कर सकते हैं, बॉर्डर है, और वहीं से हम लोग कहाँ पर आए, नीचे की तरफ। एक हिंट और इसके अंदर लीजिए, जब भी किसी ये एक लेवल को ब्रेक करने का काम करेगा, तो ऐसे एफईजीज अगर बन गए आपके, तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में वहां पर हेवी क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, मतलब वो उस लेवल को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखें तो जो इंडिकेशन मिले, पहले तो चैनल के कहाँ पर है आप, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है कि हमारी जो लाइन है, जिगजैग लाइन, वो ऊपर बन गई, तो अब कहाँ बननी है, नीचे बननी है। दूसरा ये हुआ कि यहाँ पर क्या बन गया, एफईजी। तीसरा हिंट आपको ये मिल गया कि हमारी जितने भी ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, है ना, और हमारी कैंडल जो है वो उसके कहाँ पर है, नीचे की तरफ। तो ओवरऑल वो मार्केट को कहाँ पर लेकर आ गई, नीचे। एक बार यहाँ पे लाइन, थोड़ा यहाँ पर मार्केट संभला, मगर उसके बाद फिर री अगेन मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो बिल्कुल कहाँ पे लेकर आ गया, वो देखो आप बिल्कुल, तो ये नीचे यहाँ पर अपने चैनल के लो में लेकर आ गया। और यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको डब्बे डब्बे टाइप के, एक्चुअल में लिक्विडिटी होती है। आगे की वीडियो में बहुत अच्छे तरह से हम लोग समझेंगे। अभी तो एक इनिशियल बात है इसके अंदर केवल। तो आप इस तरीके से इसको समझना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और एक से दो दिन पहले इसको वॉच करें, अभी ज़्यादा मत उलझिए। सिंपल सिंपल बस आप ऐसा देखें कि भाई भाव आ गया है, वो एक ऐसी जगह होगी जहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे, और महंगा है वो, है ना, बेच दो, ये ऐसी जगह होगी जहाँ से हम क्या करेंगे, सेल करने का काम करेंगे। और कभी भी अगर ये स्विंग ब्रेक होते हैं, तो वो कैसे आपको पता चलता है, तो ये देखिए अपनी बात हुई थी कि यहाँ पर कैंडल का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा ग्रीन कलर होने लगा, तो इसका मतलब है कि ये इस पर्टिकुलर स्विंग को तोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। और यूँ देखा जाए तो जैसे ही ये कैंडल्स जो हैं मूविंग एवरेजेस इनके नीचे हैं, तो यहाँ से ये थोड़ा ऊपर लेके गया, फिर जब हमारी लाइन यहाँ पर बन गई तो यहाँ से नीचे लेकर आया, फिर ये यहाँ पर। तो एक्चुअल में ये जिगजैग पैटर्न जिस तरह से मार्केट चलता है उस तरीके से बना हुआ है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा इसको, और चीज़ों को और भी हम लोग आसान भी कर देंगे। तो बाकी आप इस पे टाइम देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। और कुछ प्रॉब्लम अभी आपको आती हैं तो आप हम लोग को टेलीग्राम पे, या आप व्हाट्सएप या इंस्टा के ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, हम सब चीज़ों का जवाब देंगे। मगर थोड़ा-सा अभी स्टार्टिंग इसके अंदर ये नया-नया है। नया का मतलब ये है कि हम लोग तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, मगर प्लेटफ़ॉर्म पर हम लोगों ने इसको अभी पूरा लॉन्च किया है। तो उसके लिए पहले आप इसको आराम से समझिए, है ना? और आपके माइंडसेट को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा ये, ठीक? तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आगे बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर अभी आएँगी, जिसमें वो बहुत सारे पॉइंट और हैं जो इसके अंदर आपको अभी क्लियर करना है। मगर अगर अभी इतनी सारी ज़्यादा बातें होंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए केवल आप अभी सिंपल सा काम करें कि हमारे लिए बेस्ट बाइंग ज़ोन कौन-सा, बेस्ट सेलिंग ज़ोन कौन-सा है। तो कभी भी अगर आप एंट्री लेते हैं कहीं से, तो उसको एक बड़े टाइम फ्रेम पर ज़रूर चेक करिएगा। तो आप उसको 13 मिनट पर देखिए कि 30 मिनट के ऊपर बॉर्डर कहाँ बना हुआ है, 15 मिनट पे कहाँ बना हुआ है, या 5 मिनट में कहाँ बना हुआ है।
क्योंकि एक्चुअल में जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो वो वाले जो लेवल होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेंगे आपके लिए। और फिर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप छोटे टाइम फ्रेम मेंटेन लेकर आप स्कैल्पिंग का काम कर सकते हैं। और यहाँ स्कैल्पिंग से बहुत अच्छा पैसा बनता है कि आपको बिल्कुल सटीक जगह मिल जाती है, वहाँ पर आप एक बड़ी क्वांटिटी से क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप इसको बाकायदा बैक टेस्ट करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए उसके ऊपर। और उसके बाद और साथ ही साथ आप इसमें पेपर ट्रेड करना शुरू करें, जिससे आपका थोड़ा माइंडसेट क्लियर हो कि मुझे यहाँ से बाइक करना है और यहाँ से मुझे क्या करना है, सेल करना है। बाकी हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप बाई करने का काम करेंगे तो लेवल टू लेवल का रूल फॉलो करें कि पहला टारगेट हमारा एक लेवल पर होना चाहिए, दूसरा टारगेट हमारा एक लेवल पर होना चाहिए। और इसको अगर हम नॉर्मल तरह से समझें तो पहला, अगर हम लोग यहाँ से लो से एंट्री करते हैं तो पहली बात तो ये कि अगर कहीं पर बीच में आपके मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं तो वहाँ तक मार्केट जाता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहे एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप पेशेंस रखते हैं तो फिर उसके लिए फिर आपको ये कि टारगेट तो ये मिड, और अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है तो फिर वो मार्केट को सीधे कहाँ पे लेकर आ जाएगा, ऊपर की तरफ लेकर आ जाएगा। और वो कैसे समझ में आता है कि मार्केट में बुलिशनेस है, तो बहुत ही सरल तरीका होता है वो आइडेंटिफाई करने का कि मार्केट में अगर आज बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है तो आपको जिस तरीके से यहाँ पे ये भी रेट दिख रहे हैं ना एफईजी, ऐसे वहाँ पर ग्रीन ग्रीन एफईजी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि एक्चुअल में आज मार्केट अप में है, अप ट्रेंड में है ना। और अप ट्रेंड में होने की वजह से चैनल का जो डायरेक्शन भी है वो नीचे से कहाँ पर बनेगा, ऊपर की तरफ बना हुआ जाएगा, ये दिखेगा आपको। तो इन चीज़ों से हमको ये सब चीज़ें क्लियर होती हैं। तो जब भी आपको ऐसी जगह मिलती है ख़ास तौर पर, ये हमारे लिए अच्छी बेस्ट एंट्री होती है सेलिंग करने के हिसाब से, ठीक है। मगर बस ये है कि ये ऊपर की तरफ मिलनी चाहिए। और ऐसे ही कहीं पर यहाँ पर आप बाई कर रहे हैं और इधर कहीं पर अगर आपको ग्रीन कलर का एफईजी बन रहा है और आपकी क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर। और साथ ही साथ बड़ा परफेक्ट सा हिंट कि जो ये लाइन है ये ऊपर से नीचे यहाँ बन चुकी है, तो ओवरऑल अब इसको जो है कहाँ पे जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आगे वीडियो में और आपको अपडेट किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।